हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग विजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली आज जो है बीपीएस क्लर्क का एग्जाम बिल्कुल डन हो चुका है, सबका एग्जाम हो चुका है और मेरा भी एग्जामिनेशन आज 19 दिसंबर को सेकंड सेट में था। तो चलिए देखते हैं कि कितने मेरे अटेम्प्ट रहे और कैसा मेरा पेपर रहा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोग से। मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल कंडक्ट करवाया है कि कितने लोगों के अटेम्प्ट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर जरूर पोल जो है मैंने कंडक्ट किया वहाँ पे जरूर पार्टिसिपेट करें। आप लोग अपना अटेम्प्ट जरूर बताएं कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ताकि एक सही कटअप्स का अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी कटअप जा सकती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में मेरे कितने अटेम्प्ट रहे, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरे जो अटेम्प्ट रहे वो 23 रहे, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करें तो कि इंग्लिश कैसा था, तो मेरा सेकंड सेट में था और मुझे पेपर जो है वो ईजी लगा, ठीक है। तो आए क्या थे, पैराजम्बल आए थे, ठीक है, जो सेंटेंस रेजिमेंट जिसको बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, पैसेज थे। और पैसेज में सैंडो आए थे, एक तो रीडिंग था, एक क्या था, क्लियर था, इस तरीके के कुछ सैंडो आए थे। तो ओवरऑल मुझे इंग्लिश का पेपर आसान लगा। तो 23 मैंने बनाई है। तो मैं नहीं बता सकता कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक है। और इससे पहले जो कितने भी एग्जामिनेशन मैं देता था उसमें मेरा टारगेट रहता था कि मैं इंग्लिश में कम से कम 30 में 30 करूँ, क्योंकि एक्यूरेसी का पता नहीं कि 5 नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा कि कितना आएगा। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं 30 में 30 करूँ। लेकिन इस पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जो मुझे आता था, जो मुझे सही लगता था, मैंने बस उसी को अटेम्प्ट किया। अब क्वांट की बात करें तो कि क्वांट में मेरा कितना अटेम्प्ट रहा, तो क्वांट में टोटल 26 से अटेम्प्ट रह पाए, काफ़ी कम है। एटलीस्ट 30 के आसपास तो अटेम्प्ट होने चाहिए थे। पेपर की बात करें तो पेपर को ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट भी नहीं, मॉडरेट भी नहीं, ईजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई एवरेज जो बंदा है वो 30 आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। आए क्या थे, मिसिंग नंबर सीरीज आए थे, 10 सिंप्लीफिकेशन आए थे, एक DI आया था और एक कैसलेट DI आई थी, और मिसलेनियस थे, एज के क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। और मेरे 2-3 क्वेश्चन और बन सकते थे, लेकिन प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, उसमें मैं फंस गया। उसका आंसर शायद 1190 आने वाला था, ठीक है, ठीक है, शायद यही आने वाला था ना, यही आने वाला था। तो उसमें मैं फंस गया, बाकी मेरा सारा गलत हो गया। कैसलेट में भी बनाने के बाद जो है वो 4 क्वेश्चन में बना पाया, क्वेश्चन छूट गया। तो वही 26 अटेम्प्ट ही रह पाए। अगर एक्यूरेसी की बात करें क्वांट में, तो एक्यूरेसी बिल्कुल 100% है। मैंने उसी क्वेश्चन को बनाया जो जिसका आंसर आ रहा था, जिसमें 100% श्योर था। तो क्वांट में एक्यूरेसी की बात करें तो बिल्कुल 100% ही है। और रीजनिंग की बात करें कि रीजनिंग में मैंने कितने अटेम्प्ट किए, तो रीजनिंग में मैंने टोटल 33 क्वेश्चन ही बनाए हैं। 35 क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन मैं नहीं बनाया 35 क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो भी मैं बनाऊँ एक्यूरेसी के साथ बनाऊँ। तो 2 क्वेश्चन मैंने वो छोड़े, जैसे कि एक वर्ड दिया हुआ था, ठीक है, और वर्ड दिया रहता है ना, 3 लेटर का वर्ड था, और बोल रहा था कि आगे अगर हम शुरुआत में ही के जोड़ देते हैं तो कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, कितने शब्दों का। तो अर्थपूर्ण शब्द तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उतना मुझे मीनिंग इंग्लिश का नहीं पता है, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल मेरे 82 अटेम्प्ट्स रहे। और एक्यूरेसी की बात करें, रीजनिंग तो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी है मेरी। मुझे विश्वास है कि एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो बात की बात है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि क्वांट और रीजनिंग में मेरी एक्यूरेसी 100% है, ठीक है। इंग्लिश की एक्यूरेसी का बिल्कुल मुझे पता नहीं है। तो ये मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स रहे। आप लोग के कितने अटेम्प्ट्स रहे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जो मैंने पोल कंडक्ट करवाया है कम्युनिटी पोस्ट पर, उसे जरूर आप लोग अधिक कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पोल पे जाके आप लोग अपना अटेम्प्ट जरूर बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स हैं। बाकी एग्जाम तो खत्म हो गया, अब आगे और जैसे कि जिनका प्री अच्छा गया है, या मैं बताऊँगा कि कितने कट जा सकती है, ठीक है, किनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बाकी आगे बहुत सारी एग्जामिनेशन है, तो पढ़ते रहिए, आगे तैयारी में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।